हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आपने पनीर की सब्ज़ी बहुत तरीके से बनाकर खाई होंगी। आज हम बहुत ही आसानी से रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल पनीर भुना मसाला घर पर बनाकर तैयार करेंगे और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा इसका स्वाद आएगा। एक बार आप मेरे तरीके से बनाकर ज़रूर देखिए, यह खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर भुना मसाला बनाना। तो यहाँ हमने सब्ज़ी बनाने के लिए 2 प्याज लिए हैं। यहाँ हमने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए हैं जिनको हमने बीच में से कट कर लिया है। और इसका प्याज का जो ऊपर वाला पार्ट है वो हम निकाल कर अलग कर देंगे और जो अंदर का पतला वाला पार्ट है उसको हम साइड निकाल देंगे, क्योंकि हमें ये मोटा वाला पार्ट है वही हमें सब्ज़ी के अंदर चाहिए। तो इसी तरीके से हम सारे प्याज कट कर तैयार कर लेंगे। यहाँ हमने एक शिमला मिर्च ली है। इसका जो बीच वाला डंठल वाला पार्ट है वो हम निकाल देंगे और इसको बीच में से कट कर लेंगे और इसके बीज हम निकाल कर साइड कर देंगे। या हमें शिमला मिर्च के भी मोटे मोटे पीसेस कर तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारी शिमला मिर्च कट करके तैयार कर लेते हैं। या हमने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर हमने ताज़ा दही लिया है 1 कटोरी। अब इसके अंदर प्याज और शिमला मिर्च डाल देंगे। या हमने 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर हमने मार्केट से लिया है, आप चाहें तो घर पर भी बना कर ले सकते हैं। तो इसके भी हम मोटे मोटे पीसेस कट कर लेंगे। तो हम सारे पनीर के टुकड़े पीसेस कर तैयार कर लेते हैं और इसे भी हम पनीर दही के अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम कुछ बेसिक मसाले डाल देते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और इन सबको हम अच्छे से एकदम हल्के हल्के हाथ से मिला लेंगे, क्योंकि जिससे हमारे पनीर हैं वो टूटने नहीं चाहिए। क्योंकि दही में जाने के बाद पनीर बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको हम हल्के हल्के हाथ से ही चलाते हुए मिलाएंगे और इनको हम साइड रख देंगे। अब यहाँ पे हमने 10 से 12 काजू लिए हैं, इनको हम गर्म पानी में भिगो कर रख देंगे। तो यहाँ हमारा तेल है वो गर्म हो गया है। अब इसके अंदर 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 पिंच हींग डाल देंगे। यहाँ मैंने 1 चम्मच खड़ा मसाला है उसको कूट कर होममेड मसाला बना रखा है वो डाला है, जिससे टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट आता है सब्ज़ी के अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे चलाते हुए भून लेंगे। अब यहाँ हमने प्याज और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। तो यहाँ हमने 4 से 5 प्याज लिए थे। अब इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज हमारा जितना अच्छा भुनकर तैयार होगा, सब्ज़ी हमारी उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो हमें यहाँ प्याज को अच्छे से भून लेना है, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए प्याज का। अब इसके अंदर हम टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। तो हमने 4 से 5 टमाटर लिए थे, जिसकी हमने प्यूरी बनाकर तैयार कर ली थी। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हम कुछ बेसिक मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हमने बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाली है, आधी छोटी चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने यहाँ गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे और इसको कुछ देर के लिए ढक कर रख देंगे। तब तक हमारे मसाले पककर तैयार होते हैं, तब तक हम पनीर, शिमला मिर्च और प्याज को भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ हमने फ्राइंग पैन लिया है, जिससे में हमारी जो पनीर है वो चिपकेंगे नहीं और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारी शिमला मिर्च और प्याज है वो एकदम सॉफ्ट नहीं हो रहे हैं, तब तक पनीर को हमें बिल्कुल हल्के हाथ से चलाते हुए ही मिलाना है। तो यहाँ हम काजू की प्यूरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमने मलाई ली है, मलाई हमारे घर की ही है, फ्रेश मलाई है। तो यहाँ हमने 3 चम्मच मलाई ली है। तो हमारा काजू का पेस्ट है वो भी बनकर तैयार हो गया है।
इधर हमारा पनीर और प्याज और शिमला मिर्च भी भूनकर तैयार हो गए हैं। तो हमारा मसाला चेक कर लेते हैं। तो मसाला एकदम अच्छे से पककर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। अब इधर हमने जो पनीर सोटे किया था वो भी डाल देंगे। अगर आप इस तरीके से पनीर की सब्ज़ी बनाकर खाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। आप बिल्कुल घर का बाहर का खाना भूल जाएंगे अगर आप इस तरीके से पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने काजू का जो पेस्ट बनाया था वो भी डाल देंगे। इससे जो हमारी सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। इसको भी हम हल्के हाथ से चलाते हुए पका लेंगे। अब इसके अंदर कसूरी मेथी डाल देंगे और हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से, और सब्ज़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से बनाकर, और मुझे कमेंट में बताएं कि मेरी सब्ज़ी बनकर कैसी तैयार हुई है, आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।